बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ईमानी भाई, जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना भाई बनाया हुआ था, मोमिन था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इजाज़त के अलावा कोई काम नहीं करता था और एक निहायत अल्लाह का बरगुज़ीदा आदमी था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही रहा करता था। एक दिन उसके एक किसी जानने वाले ने उसके पास आया और उससे कहा कि आप मेहरबानी करें, मेरे साथ जो सुल्तान है, वक्त का जो बादशाह है, उसके पास चलें, जिसका नाम जब्बार था। अब उसके पास मेरे साथ चलें और मेरा किसी कुछ लोगों के साथ कोई तनाज़ा है, कुछ झगड़ा है किसी माल का, मता का, किसी जायदाद का। आप उसे सिफारिश करें कि वो मेरा झगड़ा जो है ये ख़त्म करा दे, ये मेरा फैसला जो है वो करा दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ईमानी भाई था, उसने बड़े पसुपेश की, कहा कि नहीं, मैं बादशाह के पास कभी नहीं गया और मैं नहीं जाऊंगा, और क्योंकि मुझे मामले का पता भी नहीं है। बहरहाल उसने जो जानने वाला आदमी था, जो अचानक आया था, तो उसने बड़ा इसरार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमानी भाई उसके साथ जाने पे मजबूर हो गया। इससे पहले कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ईमानी भाई जाते बादशाह के पास, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए इजाज़त लेने के लिए कि क्या मैं जब्बार के पास जाऊं या न जाऊं। मगर हुआ यूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, आराम कर रहे थे। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जगाना मुनासिब न समझा और इजाज़त लिए बगैर ही जब्बार के पास चले गए। जब्बार ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस ईमानी भाई को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने बड़ी आवभगत की और आने का सबब पूछा, तो उसने बताया कि ये मेरे साथ जो आदमी है, इसका कोई तनाज़ा है कुछ लोगों के साथ जायदाद का, तो आपसे सिफारिश करने के लिए मैं आया हूँ कि आप यूँ करें कि इसका तनाज़ा हल कर दें। तो वो बड़ा खुश हुआ कि आपका भी कोई काम हमारे पास लेके नहीं है, और तो अभी मैं हुक्म करता हूँ, अभी उन लोगों को बुलवाता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि जो तनाज़ा है इसके साथ हल करो। बहरहाल वो वहीं पे मौजूद थे कि जब्बार ने, जो बादशाह था, भेजा आदमी को और बंदे बुलाए जिनके साथ तनाज़ा था, और वो मसला उनका हल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वापसी पे आके उस मर्द मोमिन ने बताया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपने दुरुस्त नहीं किया। बहरहाल वक्त गुजरता गया, कुछ ही दिन गुजरे कि उस जब्बार की वफात हो गई। वो जो बादशाह था, सुल्तान था, वो मर गया। साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो जब्बार जो है वो मर गया है। तो देखा कि लोग जनाजे पे जा रहे हैं, चौक दर चौक लोग जनाजे पे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके जनाजे में शिरकत की। बहुत ज़्यादा तादाद थी उसके जनाजे में शिरकत करने वालों की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान थे कि कोई ये इतना अच्छा इंसान नहीं था, जालिम और जाबिर था, मगर फिर भी देखें कि उसके जनाजे में इतनी लोगों की शिरकत है, तो क्या इसमें कोई राज हो सकता है। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि उनका जो ईमानी भाई था, उसकी भी उसी दिन, जिस दिन जब्बार फौत हुआ था, उसी दिन उसकी भी वफात हो गई थी। और क्योंकि वो यूं करता था कि जब अपने घर आ जाता था तो घर की कुंडी लगा लिया करता था, और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जाना होता था तो वो चला जाता था। इसके अलावा उसके घर में किसी का आना जाना नहीं होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जनाजे से वापस आए तो एक दिन गुजर गया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास न पाया, उस ईमानी भाई को। तो दूसरे दिन भी इंतज़ार करते रहे। बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास चले गए। जब उसके घर गए तो देखा कि कुंडी लगी है। तो वो दरवाज़ा खटखटाया, मगर दो तीन बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई आवाज़ ना आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा तोड़ा या फलांगा, तो आप अंदर गए। जब अंदर देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस ईमानी भाई के जनाजे पे, जो उसकी जो मैयत है, उस पे इतनी ज़्यादा चींटियाँ और कीड़े मकोड़े हैं जिसकी हद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हुए और कहा कि परवरदिगारा, ये क्या राज है, मुझे समझ नहीं आती कि एक जालिम और जाबिर इंसान, उसके जनाजे में इतनी ज़्यादा लोगों की शिरकत,
और एक जो है मर्द मोमिन और उसके जनाजे पे कीड़े मकोड़े। ये क्या राज हो सकता है? ये परवरदिगार तेरी क्या हिकमत है? तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही की कि देखें एक जालिम और जाबिर हाकिम के पास जब ये मर्द मोमिन गया और उसने इस मर्द मोमिन पे एहसान किया। क्या एहसान किया? कि उसने वो जो तनाज़ा था वो हल करा दिया। तो उस मर्द मोमिन पे उस जालिम और जाबिर ने जो एहसान किया इस दुनिया में कि वो तनाज़ा हल कर दिया, उसके बदले मैंने उसको इसी दुनिया में उसका एक बदला दे दिया है, उसकी इस नेकी का बदला दे दिया है कि मर्द मोमिन के साथ उसने नेकी की है, उसकी बात मानी है, उसका बदला ये दिया है कि उसके जनाजे में इतने ज़्यादा लोगों की शिरकत थी और उसकी इस दुनिया में बल्ले बल्ले हो गई है कि देखें भाई इतने लोग उसके जनाजे में शरीक हुए हैं और उसके बदले मैंने इस मर्द मोमिन को इसी दुनिया में इस अजियत से गुजारा है ताकि क़यामत के दिन ये सुरखरू होके उठे और इसकी कब्र भी रोशन रहे। अभी इस दुनिया में जो ही ये मरा है उसके जनाजे पे मैंने लोगों को भेजा है ताकि दुनिया में उसकी बले बले हो जाए और इसके आखिरत बचाने के लिए मैंने इसके जनाजे पे कीड़े मकोड़ों की ज़्यादा तादाद भेज दी है ताकि इसकी आखिरत बच जाए और उसका तो कार कीड़े मकोड़ों का ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर मर्द मोमिन एक दफ़ा एक नाफरमानी करता है और वो बगैर इजाज़त के जाता है किसी ऐसे मसले में जिस पे उसको नहीं जाना चाहिए, सिफारिश करता है, तो उसके जनाजे में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और जो बादशाह वक्त को इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है उसके जनाजे को। तो इससे हमें से सीखना चाहिए कि मोमिन जो है उस पर इस दुनिया में मुसीबतें आती हैं और जो उसको तकलीफ़ें मिलती हैं ये उसकी उन छोटी छोटी लग़ज़ियों के नतीजे में होती हैं, उसकी गलतियों के उसके गुनाहों के नतीजे में होती हैं जो उसने इस दुनिया में किए होते हैं। और जो बीमारियां आती हैं इस दुनिया में जो उसको बीमारियां लपेट में ले लेती हैं ये उस नतीजे में होती हैं कि जो उसने लग़ज़ियाँ की होती हैं ताकि उसके गुनाह इसी दुनिया में ही मिट जाएं। क्योंकि कहा जाता है कि मोमिन के लिए जब बुखार है तो इसी तरह है कि उसके गुनाह इसी तरह झड़ते हैं जैसे खिज़ां में पत्ते झड़ते हैं। तो मोमिन के गुनाहों का ये किफ़ारा होती है, ये लफ्ज़ ये जो हमारे बीमारियां हों या तकलीफ़ें हों या मुसीबतें हों या आजमाइश हों, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमिन पे हर 40 दिन बाद एक मुसीबत एक आजमाइश आती है। तो देखते हैं कि उस आजमाइश में कौन कामयाब होता है और परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें उन आजमाइशों में कामयाब और कामरान फरमाए और हमारी गुनाहों का जो है वो को माफ़ फरमाए और हमें क़यामत के दिन सुरख़ुरू फरमाए। तो